नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन रूपांतरण। दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, ये किस प्रकार से ले सकते हैं, किसको नहीं मिलता है, इन सब चीजों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पेंशन कम्यूटेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। चलो, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो अपनी पेंशन के अधिकतम एक तिहाई भाग तक की राशि, मतलब उसकी पेंशन जैसे 24,000 बनती है तो उसकी एक तिहाई कितनी होगी, 8,000। तो एक तिहाई तक की राशि को निर्धारित शर्तों एवं प्रावधान के तहत एक मुश्त प्राप्त कर सकता है। इसी को ही पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। पेंशन रूपांतरण की मुख्य शर्तें। कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय न्यायिक जांच चल रही हो, अपनी अस्थायी पेंशन के किसी भी भाग का रूपांतरण प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इसकी पहली शर्त है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर न्यायिक या विभागीय जांच चल रही है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। दूसरी इसकी शर्त है, सामान्य स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग तक की राशि को रूपांतरित करवाकर एक मुक्त राशि प्राप्त कर सकता है। मतलब सामान्य परिस्थिति में आपको अपने कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर आप पेंशन रूपांतरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी शर्त है, प्रार्थना पत्र यदि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अंदर ही कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्राप्त हो जाता है तो बिना किसी चिकित्सीय जांच के ही रूपांतरण का लाभ दे है। इसी प्रकार जिन पेंशन भोगियों के विरुद्ध विभागीय न्यायिक जांच चल रही हो, वो भी उक्त जांच समाप्त होने के एक वर्ष के अंदर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना किसी चिकित्सीय जांच के पेंशन रूपांतरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें चिकित्सीय जांच के आधार पर ही पेंशन रूपांतरण का लाभ दे होता है। वो कौन कौन से मामले होते हैं? यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद पेंशन के लिए रूपांतरण के लिए आवेदन किया जाता है तो उसमें आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है असमर्थता, इनवैलिड पेंशन पर सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारियों के मामले में भी आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। दंड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारियों के मामले में भी आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। दयामूलक या अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के मामले में भी आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा पेंशन रूपांतरण पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने या उक्त राशि बैंक में उसके खाते में जमा होने के दिनांक से रूपांतरित कराई गई पेंशन की राशि उसकी पेंशन से कम कर दी जाती है तथा उसे 14 वर्ष तक घटी पेंशन प्राप्त होगी। जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उसके अगले माह से काटी गई पेंशन राशि निर्धारित प्रक्रिया पश्चात पुनः बहाल कर दिए जाने का प्रावधान है। मतलब आपने जो कम्यूटेशन लिया है वो 14 वर्ष तक चलेगा और जैसे ही आपके 14 वर्ष पूरे होंगे अगले मंथ से आपकी जो कम्यूटेशन करवाया था आपने पेंशन का, जो आपको पेंशन कम मिल रही थी वो पूरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं एक उदाहरण के लिए। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन 24,000 रुपए है, वह उसने एक तिहाई भाग अर्थात 8,000 रुपए का रूपांतरण कराया तो उक्त राशि के बदले जिस दिनांक को उसने एक मुक्त राशि प्राप्त की है उस दिनांक से 14 वर्ष तक वह 8,000 रुपए कम प्राप्त करेगा तथा जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उसके अगले माह से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त कटौती बहाल कर दी जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, यदि गणना में किसी कर्मचारी की पेंशन रुपए 1275 30/6/2004, इसका मतलब ये है कि सरकार समय समय पे क्या करती है, जो कर्मचारियों की जो पेंशन होती है जो मिनिमम पेंशन की घोषणा करती है तो वो 30/6/2004 को जो थी वो 1275, मतलब 30/6/2004 तक के लिए जो मिनिमम पेंशन थी वो 1275 रुपए थी। न्यूनतम पेंशन रुपए 1275 प्रति माह पेंशन तय होती है। वह इसी को एक तिहाई भाग तक पेंशन रूपांतरण कराई जा सकती है। दिनांक 1/7/2004 से मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता डीए समाहित होने के कारण
दिनांक 1/1/2004 से न्यूनतम पेंशन 1973 संशोधित की गई व दिनांक 1/1/2007 से न्यूनतम पेंशन 3025 पर रूपांतरण का लाभ देय है। दिनांक 1/1/2013 से न्यूनतम पेंशन 3450 रुपये प्रति माह पर रूपांतरण का लाभ देय है। 1/1/2016 से न्यूनतम पेंशन 8850 प्रति माह रूपांतरण का लाभ देय है। आगे अपन बात करते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने पेंशन के एक भाग का रूपांतरण कराया हो, उसकी पेंशन यदि किन्हीं कारणों से संशोधित होकर पूर्व प्रभाव सेवानिवृत्त दिनांक से बढ़ जाती है, तो उसे संशोधित रूपांतरण राशि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। आगे अपन बात करते हैं पेंशन रूपांतरण के प्रभावी होने की तिथि। विभिन्न मामलों में नियमानुसार है। अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति होने पर सेवानिवृत्ति तिथि की अगली तारीख से, मतलब जो आपकी पेंशन रूपांतरण प्रभावी होगा वो अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति के मामले में जो सेवानिवृत्ति तिथि है उसकी अगली तारीख से ही प्रभावी हो जाएगा। अगला है सेवानिवृत्ति की 1 वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की दिनांक से सेवानिवृत्ति के पश्चात मेडिकल जांच के आधार पर रूपांतरण प्रार्थना पत्र के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल जांच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से। इसके बाद अपन बात करते हैं रूपांतरण पर देय एक मुश्त राशि की गणना कैसे की जाती है। उपरोक्त राशि की गणना हेतु अपने पास निम्न विवरण होना जरूरी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रूपांतरित कराई गई पेंशन के भाग की राशि, मतलब अब वो कितनी पेंशन रूपांतरित कराना चाहता है उसकी राशि। कम्यूटेशन प्रभावित होने की तिथि से कर्मचारी की आगामी जन्म तिथि पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु कम्यूटेशन प्रभावित हो रहा है, उसकी जो आगामी जन्म तिथि है उस पे कर्मचारी की जो आयु है वो कितनी हो रही है। आयु के आधार पर कम्यूटेशन तालिका में दिया गया रूपांतरण मूल्य सुविधा हेतु वर्तमान में लागू पेंशन रूपांतरित तालिका मैंने नीचे आपको दे रखी है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आयु के आधार पे होता है जो रूपांतरण जो मूल्य होता है। इसके लिए चलो देखते हैं अपन। ये मैंने आपके सामने एक स्क्रीन ली है, ये इसमें मतलब एज नेक्स्ट बर्थडे, आपकी नेक्स्ट बर्थडे पे एज कितनी हो रही है, आपकी 20 हो रही है तो 9.1 जो 88 है वो आपका कम्युनिटिव वैल्यू एक्सपायर्ड एज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पिछले स्लाइड में अपन ने देखा था जो आयु के आधार पे जो रूपांतरण मूल्य है वो आपका 9.188 होगा। इसी प्रकार से अगर आपकी नेक्स्ट जो बर्थडे है उस पे उम्र आपकी 61 हो रही है तो आपका जो रूपांतरित मूल्य होगा वो 8.194 होगा। इस प्रकार से अपन इस टेबल के अंदर से अपना जो रूपांतरित मूल्य है वो ले सकते हैं। और गणना कैसे की जाती है वो अपन देखते हैं अगले स्लाइड में। कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट होता क्या है। कम्यूटेशन की जो अमाउंट होती है उसका कैलकुलेशन करने के लिए अमाउंट टू बी कम्यूटेड, मतलब कितना अमाउंट कम्यूटेड होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 24,000 का आपको 1/3 मतलब 8,000 अगर आपको कम्यूटेड करवाना है तो अमाउंट टू बी कम्यूटेड 8,000 मल्टीप्लाई 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कम्यूटेशन फैक्टर जो अपन अपनी तालिका से लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो अपना अमाउंट आएगा वो अपना पेंशन ऑफ कम्यूटेशन होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। पेंशन राशि जिसका कम्यूटेशन किया जाना है 8,000 है। एज जो नेक्स्ट बर्थडे है वो 61 ईयर्स है तो कम्यूटेशन फैक्टर होगा 8.194 और उसका जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होगी 8,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8.194। इस प्रकार से 7,86,624 रुपए जो कम्यूटेड वैल्यू है पेंशन की वो होगी। दोस्तों ये थी जानकारी पेंशन कम्यूटेशन को लेकर। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।